दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा ये बोलकर दिया है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब होने का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उनके इस इस्तीफे की वजह से शिवराज सिंह चौहान सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवालों के घेरे में इसलिए भी आए हैं क्योंकि पिछले दिनों जगदीप धनखड़ साहब ने भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान को जो खरी खोटी सुनाई थी, वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वायरल इसलिए भी हो रहा है कि कहीं शिवराज सिंह चौहान तो नहीं है जिन्होंने सरकार से बोलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलकर, अमित शाह से बोलकर बकायदा जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। और जिनके हाथ में पद, पावर, सत्ता सब कुछ होता है, वाकई में वो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। कुछ भी किया जा सकता है। और इन्होंने जब इस्तीफा दिया तो आप मानिए मानसून सत्र के पहले सत्र को अटेंड करने के बाद तबीयत खराब होने का हवाला देकर इस्तीफा दिया। इस्तीफा ही नहीं, इनकी टाइमिंग, जगदीप धनखड़ साहब की जो टाइमिंग है इस्तीफे की, उस पर भी सवाल है। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें वाकई में राजनीति का चाणक्य कहा जा सकता है, अमित शाह के बाद अगर कोई अच्छी राजनीति करता है, लेवल वाली राजनीति करता है, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना कोई गुरेज नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि भैया किसका नाम ले दिया। लेकिन क्या राजनीति इतनी स्तर तक नीचे गिर सकती है, इतनी निचले स्तर तक गिर सकती है कि जगदीप धनखड़ साहब ने आपसे ये क्या बोल दिया कि एक संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे यह अनुरोध करता है कि आजाद भारत में आज भी आंदोलन क्यों कर रहा है किसान। यह सवाल पूछा था, भरे मंच से पूछा था। क्या इस सवाल का बुरा तो नहीं लग गया शिवराज सिंह चौहान साहब को? क्या इस सवाल की वजह से कहीं दबाव में तो नहीं डाले गए जगदीप धनखड़ साहब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया दबाव में डाल करके, जब चौतरफा दबाव होता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पर खूब चर्चा हो रही है, खूब बातें हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनसे भरे मंच से सवाल कर दिया था, उनकी खिलाफत भरे मंच से कर दी थी, उनकी आंखों के सामने कर दी थी। उस समय शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर बैठे हुए थे। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को वो अपमान सहन नहीं हुआ। इसी वजह से यही कारण है कि जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। ये सवाल कई सारे लोग उठा रहे हैं और वो जो पुराना वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी कर रहे हैं कि इस कारण से, इस वजह से धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा, दबाव में आकर देना पड़ा। तो क्या ये सवाल जायज है कि शिवराज सिंह चौहान के दबाव में तो कहीं इस्तीफा नहीं दिया? क्योंकि ये सवाल तो ट्रेंडिंग है भाई। और यदि ऐसा है तो फिर हमारे देश का लोकतंत्र किधर जा रहा है, इस बात की कल्पना कर सकते हैं। इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि दबाव महसूस करे किसी नेता के चक्कर में आकर, और उस नेता से वो खुलकर बात तक नहीं कह पाए, तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर की राजनीति पूरे भारत में हो रही है। आप सोच सकते हैं कि किस स्तर की राजनीति और राजनीतिक दबाव एक संविधान पर बैठे हुए व्यक्ति पर डाला जा रहा है, अगर ये बात सच है तो। क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है ना। जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा, भले ही उन्होंने ये बोल दिया कि तबीयत खराब होने के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो हाल ही में ट्रेंडिंग हो रहा है। उस वीडियो में जगदीप धनखड़ साहब भरे मंच से बोल रहे हैं शिवराज जी से कि शिवराज जी, एक व्यक्ति जो संविधान पद पर बैठा है, आप भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि देश के किसानों की हालत कैसी है, इस पर क्या विचार नहीं किया जा सकता? आप सोच सकते हैं कि भरे मंच से कृषि मंत्री को, वर्तमान की सरकार की कृषि मंत्री को इस तरीके के बिल्कुल भरे मंच पर जलील करना कहीं धनखड़ साहब को महंगा तो नहीं पड़ गया? अब ये अंदर की बात है बॉस, अंदर की बात है। ये तो धनखड़ साहब जाने,
शिवराज सिंह चौहान साहब जाने कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, किससे दबाव डलवाया गया या नहीं डलवाया गया, ये तो सब इनकी रामलीला है। लेकिन ट्रेंडिंग में तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से, उनके दबाव की वजह से, राजनीतिक प्रेशर की वजह से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है। तबीयत तो बहाना है बोस, धनखड़ साहब ने इस्तीफा तो दबाव में आकर ही दिया है। कई सारे राजनीतिक पंडित, कई सारे पत्रकार, कई सारे एक्सपर्ट इस बात पर नेशनल मीडिया पर भी खूब बहस कर रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।